आर्मी मेजर की पत्नी की दिल को दहला देने वाली कहानी। धागे भर का फर्क होता है जुनून और सनक में। धागे के इधर जुनून और धागे के उधर सनक, और जहाँ ये धागा टूट जाए अक्सर वहाँ बन जाती है जुर्म की एक कहानी। यही हुआ बीते शनिवार को दिल्ली में, जब एक मेजर ने एक महिला का कत्ल कर दिया। प्यार और जुनून तो बस खूबसूरत बहाने थे, असल में कत्ल की वजह थी सनक, जिसे कोई और नाम देना मुनासिब नहीं है। 3 साल पहले 2015 में निखिल और शैलजा की पहली मुलाकात हुई थी। नागालैंड के दीमापुर में शैलजा के पति आर्मी अफसर अमित की पोस्टिंग थी और वहीं आर्मी अफसर निखिल भी पोस्टेड था। निखिल और शैलजा पहली ही मुलाकात के बाद एक दूसरे से प्रभावित थे और दोनों ही शादीशुदा होने के बावजूद एक दूसरे के साथ दोस्ती की राह पर आगे बढ़ चले। ये मुलाकात बढ़ी और निखिल और शैलजा के बीच दोस्ती होती चली गई। फिर अमित का तबादला हो गया और शैलजा दिल्ली शिफ्ट हो गई। इस तब्दीली के बाद निखिल का ट्रांसफ़र मेरठ हो गया। तब निखिल को इस बात का एहसास होने को था कि दिल्ली और मेरठ के बीच उतनी ही दूरी थी जितनी निखिल और शैलजा की दोस्ती और शादी हो पाने में। शैलजा के प्यार में निखिल इस कदर डूब चुका था कि वह उससे शादी कर लेने के लिए बेकरार था। इधर शैलजा ने साफ कर दिया था कि वह सिर्फ दोस्ती रख सकती है, शादी नहीं कर सकती। निखिल लगातार कोशिशें कर रहा था शैलजा को मनाने की, लेकिन हर बार शैलजा का जवाब यही था। इस बारे में दोनों के बीच फ़ोन पर, सोशल मीडिया और वीडियो कॉल पर बातचीत होती रहती थी। कुछ वक्त से अमित को शक था कि शैलजा और निखिल के बीच कुछ खिचड़ी पक रही थी। अमित ने दोनों को एक दिन वीडियो कॉल पर रंगे हाथ पकड़ लिया। शैलजा और अमित का इस बात को लेकर झगड़ा हुआ और उसने निखिल के साथ किसी तरह के संपर्क न रखने की हिदायत दी। अमित को निखिल कतई पसंद नहीं था और अमित ने निखिल को शैलजा व उसके परिवार से दूर रहने की भी हिदायत दी थी। दूसरी तरफ एक बच्चे का पिता निखिल यह मानने के लिए कतई राजी नहीं था कि वह शैलजा को भूल जाए। वह चोरी छिपे और मौका देखकर शैलजा को फ़ोन करता। शैलजा कभी उसका फ़ोन रिसीव करती तो कभी नहीं। इस बीच शैलजा के पैर में चोट लगी और वह डिफेंस के बेस हॉस्पिटल में फिजियोथेरेपी के सेशंस के लिए जाने लगी। यह खबर निखिल को मिली तो उसे मुलाकात करने का एक अच्छा मौका नजर आया। आर्मी अफसरों के परिवारों के इलाज के लिए दिल्ली स्थित इस बेस अस्पताल में निखिल ने अपने बेटे को भी इलाज के लिए दाखिल करवाया और खुद भी एक मरीज के तौर पर वहां पहुंचा। इस अस्पताल में आने का उसका केवल यही मकसद था कि वह शैलजा से मुलाकात कर सके। 1-2 कोशिशें नाकाम होने के बाद 23 जून शनिवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच निखिल ने शैलजा को कई फ़ोन किए। आखिरकार शैलजा ने परेशान होकर निखिल से मुलाकात करने के लिए हामी भर दी। शैलजा अपने घर से फिजियोथेरेपी सेशन के लिए अमित की सरकारी गाड़ी से अस्पताल पहुंची। तय समय के बाद वही सरकारी कार शैलजा को लेने अस्पताल पहुंची तो अस्पताल से ड्राइवर को पता चला कि शैलजा वहां सेशन के लिए आई ही नहीं। ड्राइवर ने यह सूचना अमित को दी। एक महिला की लाश सड़क किनारे बरामद हो चुकी थी और पुलिस लाश की शिनाख्त करने में जुटी थी। इसी बीच देर शाम तक शैलजा का इंतजार करने और उसे कोई संपर्क न हो पाने के बाद गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने अमित पुलिस के पास पहुंचा। जिस लाश की शिनाख्त में पुलिस जुटी थी उसकी शिनाख्त जब अमित से कराई गई तो पता चल गया कि वह शैलजा की लाश थी। शैलजा की लाश असल में अस्पताल के बाहर से ही निखिल ने शैलजा को पिक किया और अपनी कार में उसे ले गया। निखिल ने कार में शैलजा को फिर प्रपोज किया और शादी कर लेने के लिए उसे मनाने की कोशिश की। शैलजा नहीं मानी और उसने निखिल से कहा कि अब दोस्ती का रिश्ता ख़त्म हो गया है और वह उसे भूल जाए। बात इतनी बढ़ गई कि निखिल आग बबूला हो गया। निखिल भी ठान चुका था कि आज कोई न कोई फैसला करके ही रहेगा, इसलिए वह कार में पहले से चाकू रख कर लाया था। निखिल सोच रहा था अगर शैलजा उसकी नहीं हो सकती तो उसके होने का फ़ायदा ही नहीं है। तैस में निखिल ने कार में ही शैलजा को पकड़कर उसका मुंह बंद कर दिया। छटपटा रही और छूटने की कोशिश कर रही शैलजा पूरी तरह डर चुकी थी और अगले ही पल निखिल ने धारदार चाकू निकालकर शैलजा का गला काट दिया।
कुछ पल तड़पने के बाद शैलजा ने दम तोड़ दिया। अब निखिल को समझ नहीं आया कि वह लाश का क्या करे। उसने कार चलाई और एक वीरान जगह देखकर सड़क के किनारे शैलजा की लाश फेंक दी। इसके बाद निखिल को लगा कि इस मौत को एक्सीडेंट का रंग दिया जाए। उसने लाश को कार तले कई बार कुचला और फिर वहां से अस्पताल पहुंचकर बेटे की सेहत का जायजा लिया। इसके बाद निखिल दिल्ली के साकेत में स्थित अपने घर पहुंचा। हत्या के बाद पसीना पसीना हो चुका निखिल टीवी ऑन करते हुए नहाने चला गया और जैसे ही बाथरूम से निकला तो टीवी पर न्यूज़ चल रही थी कि शैलजा की हत्या हो चुकी है और पुलिस तफ्तीश कर रही है। अब निखिल ने पुलिस से बचने और छुपने का रास्ता सोचना शुरू किया। कुछ ही देर में जरूरी सामान साथ रखकर निखिल ने कार को साफ किया। एक बार फिर छावनी के अस्पताल पहुंचा और उसके आसपास धीमी रफ्तार से कार चलाते हुए वहां का माहौल समझने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद निखिल अपनी कार से मेरठ के लिए रवाना हो गया। मेरठ में ही निखिल की पोस्टिंग थी, इसलिए उसने सोचा कि मामला ठंडा होने तक वह मेरठ में ही सुरक्षित रहेगा। निखिल के मेरठ पहुंचने के कुछ ही घंटों बाद पुलिस ने दबिश दी और निखिल को गिरफ्तार कर दिल्ली ले आई। असल में पुलिस ने अस्पताल परिसर के सीसीटीवी फुटेज से निखिल की कार की डिटेल्स निकाली, जिसमें शैलजा आखिरी बार दिखाई दी थी। शैलजा के पति अमित ने निखिल पर शक जाहिर किया था और इधर शैलजा के फ़ोन से मिले डिटेल्स में भी निखिल के नंबर पर बातचीत होना पाया गया। निखिल की तलाश में पुलिस को पता चला कि वह बार बार लोकेशन बदल रहा है। इस बीच मेरठ के टोल नाके से सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि उसकी कार वहां से गुजरी है। लोकेशन ट्रेस करते हुए पुलिस ने निखिल को पकड़ लिया।